अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम फर्स्ट चैप्टर डिफाइनिंग द मार्केटिंग फॉर न्यू रियलिटीज चैप्टर को फोकस करेंगे। इन दिस रिगार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ मार्केटिंग। अगर हम मार्केटिंग की वैल्यू की बात करें तो हमें बिजनेस फंक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा और बिजनेस के जो मेजर फंक्शन हैं जैसे फाइनेंस, ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड अदर बिजनेस फंक्शन और डिफरेंट बिजनेस फंक्शन, ये तमाम के तमाम बिजनेस फंक्शन अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन इन तमाम फंक्शंस की सक्सेस की डिपेंडेंसी है मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि बिजनेस का जो ओवरऑल मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट हम हासिल करते हैं रेवेन्यू से, और रेवेन्यू अचीव होती है सेल से, और सेल डिपेंडेंट होती है डिमांड के। यही वजह है कि डिमांड वो फैक्टर है जो कि डिपेंडेंट होता है एब्सोल्युटली मार्केटिंग के। और मार्केटिंग वो बिजनेस का सबसे अहम फंक्शन है जिसके बगैर कोई बिजनेस सक्सेस की तरफ नहीं जा सकता। इसलिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंस अपनी जगह अहम है, ऑपरेशन अपनी जगह, अकाउंट फाइनेंस के जरिए हम फाइनेंशियल बिजनेस के फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करते हैं, ऑपरेशन के जरिए हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में डाइवर्ट करते हैं, अकाउंटिंग के जरिए हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। लेकिन ये तमाम फंक्शन उस वक्त फेवरेबल और सक्सेसफुल हैं जब तक हमें प्रॉफिट अचीव ना हो, और प्रॉफिट डिपेंडेंट है डिमांड पे और डिमांड डिपेंडेंट है मार्केटिंग पे। तो ये मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस है, द वैल्यू ऑफ मार्केटिंग। फर्दर अगर हम बात करें तो सीईओ रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ मार्केटिंग इन बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड लॉयल्टी कस्टमर बेस। आज की इस सीवियर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए जो सबसे अहम होती है वो कस्टमर लॉयल्टी। यानी कस्टमर लॉयल्टी मीन्स कि पहले तो हम कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, फिर कस्टमर को सर्व करते हैं, और फिर कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, ताकि हमारे कस्टमर हमारे कंटिन्यू फ्यूचर में भी रेगुलर कस्टमर रहे। और इसके लिए हमें डेवलप करनी पड़ती है ब्रांड, क्योंकि कस्टमर लॉयल्टी के अंदर मेन फैक्टर या मेन इन्फ्लुएंस जो होता है वो ब्रांड का होता है। और ब्रांड जो है वो भी हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्दर वैल्यू ऑफ मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो स्किलफुल मार्केटिंग इज नेवर एंडिंग। मार्केटिंग की जो एफर्ट्स है, मार्केटिंग की जो स्किल है, मार्केटिंग की जो इम्प्रूवमेंट है, ये कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस में भी इजाफा होता जा रहा है, और मार्केटिंग की चैलेंजेस में भी इजाफा होता जा रहा है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो डिफरेंट कंपनीज इसको फॉलो कर रही हैं। ना स्कोप ऑफ मार्केटिंग की अगर हम बात करें, व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग ह्यूमन एंड सोशल नीड्स। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड सोशल नीड्स। बगैर आइडेंटिफिकेशन नीड्स के हम कभी भी कस्टमर या कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और मार्केटिंग का जो एक सेंटर पॉइंट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड सोशल नीड। लोगों की इंडिविजुअल नीड्स क्या है, लोगों की कलेक्टिव नीड्स क्या है, और जब तक हम उनकी इन नीड्स को नहीं समझते उस वक्त तक हम कभी भी अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को सक्सेसफुल बना नहीं सकते। व्हाट इज मार्केटिंग में अगर हम फर्दर आगे बात करें, मार्केटिंग इज द एक्टिविटी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग that have the value for customer, client, partner and society at large। मार्केटिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वैल्यू क्रिएट करते हैं। और वैल्यू क्रिएट करने से बाद जब हम मैन्युफैक्चरिंग के जरिए रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में डाइवर्ट करते हैं, तो उस फिनिश गुड्स तक के मराइल में हम कंटिन्यू उस प्रोडक्ट के अंदर जो है वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फिर क्रिएशन ऑफ वैल्यू के बाद एक मरहला आता है कम्युनिकेटिंग वैल्यू। सेकेंड स्टेप में हम उस वैल्यू को कम्युनिकेट करते हैं उस अपने टारगेट मार्केट में, टारगेट कस्टमर में,
ताकि उनको पता चल सके कि उनकी प्रॉब्लम का सलूशन हमारी प्रोडक्ट में है, उनकी नीड्स को फुलफिल करने का रीजन हमारी प्रोडक्ट में है। और इस तरह हम सेकंड स्टेप में कम्युनिकेट करते हैं विद कस्टमर एंड कंज्यूमर। और थर्ड स्टेप में हम उनकी जो डिमांड क्रिएट होती है उसको फुलफिल करते हैं डिलीवरिंग के प्रोसेस के जरिए। और डिलीवरिंग एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें हम मुख्तलिफ सोर्सेज का सहारा लेते हैं, मिडिल मैन होते हैं, सप्लायर होते हैं, लॉजिस्टिक्स होते हैं। तो ये जो है थर्ड स्टेप हमारा होता है जिसे कहते हैं डिलीवरिंग द वैल्यू। तो मार्केटिंग के अंदर बुनियादी तौर पे ये तीन अहम स्टेप है। पहला क्रिएटिंग वैल्यू, दूसरा कम्युनिकेटिंग वैल्यू, और तीसरा डिलीवरिंग वैल्यू। कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर एंड सोसाइटी इन लार्ज, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो सोसाइटी हो एट लार्ज। तो इन तीन मराइल से गुजर के हम मार्केटिंग को अचीव करते हैं। Marketing management is the art and science of choosing target market and getting, keeping, and growing customer throughout creating, delivering, and communicating superior customer value. मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केट मैनेजमेंट आर्ट्स है एंड साइंस है। और किस चीज के ये आर्ट एंड साइंस है? चूजिंग टारगेट मार्केट एंड गेटिंग, keeping and growing customer throughout creating, delivering and communicating superior value। मार्केटिंग मैनेजमेंट के जरिए सबसे पहले तो हम ओवरऑल पॉपुलेशन में से उस टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेट करते हैं, जो उससे से मैच करते हैं, या हमारी प्रोडक्ट और सर्विस जिनके प्रॉब्लम की सोल्यूशन है और उनकी नीड को फुलफिल कर सकती है, सबसे पहले तो हम उन ग्रुप ऑफ पीपल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उन तक पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं? उन ग्रुप ऑफ पीपल को, नंबर ऑफ पीपल को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और फिर वही हम फॉलो करते हैं, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट वैल्यू करते हैं एंड डिलीवर वैल्यू करते हैं। इस तरह हम उन कस्टमर की लॉयलिटी अचीव करने के काबिल हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें द स्कोप ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का स्कोप क्या है? अब अगर हम स्कोप की बात कर रहे हैं मार्केटिंग की, तो सोशल मार्केटिंग इज अ societal process by which individual and group obtain what they needs and want throughout creating, offering and freely exchanging product and service of value with others। मार्केटिंग एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिसके जरिए हम किसी इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ पीपल की नीड्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम उनकी उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए वैल्यू क्रिएट्स करते हैं। बुनियादी तौर पे हमारी नीड दो तरह की होती हैं। कुछ नीड होती है इंडिविजुअल और कुछ नीड होती है हमारी कलेक्टिव ग्रुप। जैसे कि इंडिविजुअल किसी एक बॉय की पर्सनल नीड्स हैं, लेकिन अगर एक फैमिली की नीड्स हैं तो वो कलेक्टिव नीड्स है। तो यहाँ पे हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे कि वो नीड्स जब इंडिविजुअल किसी की होती हैं तो डिसीजन मेकिंग में कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो नीड्स जो कलेक्टिव होती हैं तो डिसीजन मेकिंग में कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप ऑब्टेन एंड नीड्स एंड वांट क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फेयरली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नाउ कम टुवर्ड्स व्हाट इज मार्केटिंग। मैनेजरियल डिफाइन, मैनेजर समटाइम थिंक मार्केटिंग इज आर्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट। एक अक्सर मिसकंसेप्शन है कि बहुत सारे जो कैरियर न्यूली स्टार्ट करते हैं वो ये समझते हैं कि मार्केटिंग जो है एक सेलिंग प्रोसेस है। ये एक बिल्कुल मिसकंसेप्ट है, क्योंकि मार्केटिंग बहुत एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और सेलिंग जो है मार्केटिंग का ओनली एंड ओनली एक जुज है, एक पॉइंट है, एक फैक्टर है। तो हम उस वक्त तक जो है मार्केटिंग को समझ नहीं सकते जब तक हम सेलिंग और मार्केटिंग को डिफरेंट ना कर सके। तो सेलिंग, मार्केटिंग स्टार्ट होती है प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, मार्केटिंग रिसर्च जिसके जरिए हम कंज्यूमर नीड्स एंड वांट को डिटरमाइन करते हैं। ये सारे फैक्टर मिलते हैं तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट बनता है मार्केटिंग।
और इसका आखिरी स्टेप होता है सेलिंग, जिस वक्त हम अपने फाइनली कंज्यूमर को प्रोडक्ट डिलीवर करके रेवेन्यू जनरेट करके वो अपना अल्टीमेट फाइनल बेनिफिट हासिल करते हैं। तो ओनली सेलिंग इज नॉट अ मार्केटिंग, सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ये मार्केटिंग का एक जुज है, ये मार्केटिंग का एक फैक्टर है, जिसको हम ओवरऑल मार्केटिंग नहीं कह सकते। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का स्कोप क्या है? यहाँ पर हम बात करेंगे कि मार्केटिंग के स्कोप में सबसे पहला फैक्टर है गुड्स। मार्केटिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा हम डील करते हैं वो गुड्स को करते हैं, और मुख्तलिफ नौइयत की गुड्स, हम अगर डिटेल में जाएं टाइप्स ऑफ गुड्स में ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, स्टेपल गुड्स होती हैं, इसी तरह अनसॉल्ड गुड होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स होती हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स, जिनको मार्केटिंग के जरिए डील करते हैं, मार्केटिंग के जरिए डिलीवर करते हैं। और ये वही फिनिश गुड्स होती हैं जिनको ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, और वैल्यू क्रिएट करने के बाद इनको कंज्यूमर तक डिलीवर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो बुनियादी तौर पे सबसे अहम फैक्टर जो मार्केटिंग के स्कोप में है वो गुड्स है, क्योंकि अनकाउंटेबल लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं और कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती है। सेकंड हमारे पास है इवेंट्स। मार्केटिंग के अंदर हम जो डील करते हैं वो मुख्तलिफ इवेंट्स को भी डील करते हैं। आज की डेवलपमेंट ऑफ टाइम, डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस कर रही है इवेंट मैनेजमेंट के। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर कर रही है, तो उन लोगों को भी सहारा लेना पड़ता है प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का। बगैर मार्केटिंग के वो अपने बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो सकते। फिर मार्केटिंग के थर्ड फैक्टर है हमारे पास पर्सन्स। मार्केटिंग के अंदर आप देखते हैं कि बहुत अहम रोल प्ले करते हैं वो फेमस पर्सनैलिटी, जिनको सेलिब्रिटीज कहते हैं। वो लोग जो इन्फ्लुएंस रखते हैं जनरल पब्लिक के ऊपर। तो मार्केटिंग के अंदर कंटिन्यूसली यूजेस है उन पर्सनैलिटी और उन पर्सन्स का, वो भी मार्केटिंग में अहम रोल प्ले करते हैं, और जिनके जरिए हम मार्केटिंग के अंदर अपने टारगेट्स और गोल को अचीव करते हैं। फिर आ जाते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। मार्केटिंग के जरिए प्रॉपर्टीज आज दुनिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वो रियल एस्टेट्स का है। और रियल एस्टेट बिजनेस की कामयाबी के दारोमदार किसके ऊपर है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर। तो रियल एस्टेट बिजनेस की कामयाबी, रियल एस्टेट बिजनेस की एक्सपेंशन, रियल एस्टेट बिजनेस की डेवलपमेंट के में एक अहम रोल है वो मार्केटिंग का। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है इंफॉर्मेशन। आज का दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। आज का दौर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का दौर है। आज के दौर में बिजनेस के चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। आज के दौर में बिजनेस में अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है। आज के दौर में बिजनेस के अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। और इन तमाम चीजों, अनसर्टेनिटीज और रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए हमें जो सहारा लेना पड़ता है वो है इंफॉर्मेशन। जितना इंफॉर्मेशन का लेवल हाई होगा उतनी अनसर्टेनिटीज रिड्यूस हो जाएंगी। जितना इंफॉर्मेशन का लेवल हाई होगा उतनी सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाएगा। तो आज के दौर में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कोई फिजिकली गुड्स नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल के लिए डिसीजन मेकिंग में सपोर्टिव होती है या दीगर उनके अहम फैक्टर में सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है सर्विसेज। जिस तरह गुड्स टेंजिबल होती है इसी तरह सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, और बिजनेस के अंदर एक सर्विस इंडस्ट्री भी अहम वैल्यू रखती है, और इसका भी काफी कंट्रीब्यूशन है बिजनेस के अंदर। इंटेंजिबल प्रोडक्ट यानी सर्विसेज, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी जो अहम रोल है वो है मार्केटिंग का। बल्कि यहाँ पे मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं टेंजिबल गुड्स, फिजिकल गुड्स, तो यहाँ पे हमें कंज्यूमर फीडबैक की जरूरत होती है, लेकिन इतनी खास या ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारी फिजिकली एग्जिस्टिंग गुड्स श्योरिटी कर रही होती है अपनी क्वालिटी की, अपनी रिलायबिलिटी की, अपनी तमाम करेक्टरिस्टिक्स की, जिससे हमें एक स्टार्टअप में परसेप्शन डेवलप हो जाती है कि गुड्स हमारी परफेक्ट है या नहीं। लेकिन सर्विसेज जो इंटेंजिबल होती है, जिसके
कामयाबी या फेलियर या सक्सेस का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर फीडबैक पर होता है। यहाँ पर मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केटिंग के जरिए हम फोकस करते हैं फाइनल कंज्यूमर को, रिसर्च करते हैं फाइनल कंज्यूमर पर, पहले उसकी नीड्स एंड वांट्स को डिटरमाइन करते हैं और फिर बाद में उसके फीडबैक के जरिए उसके सेटिस्फेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री ज्यादा फोकस, ज्यादा मार्केटिंग ओरिएंटेड होती है एज कम्पेयर टू गुड्स। नेक्स्ट है एक्सपीरियंसेस। आज के इस तरक्की याफ्ता डेवलप कंट्रीज में एक बहुत बड़ा जो एक नया फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है वो है एक्सपीरियंसेस। आज लोग खुद एक्सपीरियंस करके अपने आप को सिक्योर नहीं करना चाहते, बल्कि दूसरों के एक्सपीरियंस से लर्न करना चाहते हैं। तो आज के दौर में लोग अपने एक्सपीरियंसेस को सेल आउट कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं। और ये भी आज के दौर में बहुत अहम फैक्टर है मार्केटिंग के अंदर, कि लोग एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्लेसेस। प्लेसेस भी मार्केटिंग के अंदर बहुत अहम है। आज के दौर में प्लेसेस जो है मुख्तलिफ आइडियल लोकेशन, आइडियल वेन्यूज को मार्केटिंग के जरिए जो है तक पहुंचा रहे हैं और उसके जरिए पब्लिक की नीड्स एंड वांट को सॉल्व कर रहे हैं और इस तरह हम अपने बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस, डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन भी मार्केटिंग के अंदर मेन रोल प्ले कर रही है। और ऑर्गेनाइजेशन वो है जो मार्केटिंग की कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज को अडॉप्ट करके अपने अल्टीमेट फाइनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। और सबसे अहम फैक्टर है आज की डेवलप्ड कंट्रीज में आइडियाज। आज का दौर इन्वेंशन का दौर है, आज का दौर इनोवेशन का दौर है। और इस इन्वेंशन और इनोवेशन के दौर में जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है वो है मार्केटिंग के अंदर आइडियाज। न्यू आइडिया डेवलप करना एक मुश्किल तरीन काम है। हर कोई न्यू आइडिया डेवलप नहीं कर सकता, लेकिन न्यू आइडिया की डेवलपमेंट के लिए जो हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक, एबिलिटी, कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, वो बहुत कम लोगों में होती है। क्रिएटिविटी चाहिए, इनोवेशंस एबिलिटी चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडिया। तो ये एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है और आज के दौर में न्यू आइडियाज की वैल्यूज भी बहुत है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यू आइडिया डेवलप तो कर लेते हैं लेकिन उसके एग्जीक्यूशन तक पहुंचने की सलाहियत नहीं रखते। तो ऐसे में आज के दौर में क्रिएटिव लोग अपनी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं न्यू आइडियाज की सूरत में। और ये न्यू आइडियाज रीजन बन रहे हैं इन्वेंशन का और इनोवेशन का। तो ये वो अहम फैक्टर है स्कोप ऑफ मार्केटिंग में जो हम बात कर रहे थे। गुड्स हैं, इवेंट्स हैं, पर्सन्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इंफॉर्मेशन है, सर्विसेज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, प्लेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड आइडियाज। नाउ कम टुवर्ड्स द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। हु मार्केट? Marketers and prospects. A marketer is someone who seeks a response, attention, a purchase, a vote, donation from another party called the prospect. If we parties are the seeking to sell something to each other, we call them both marketers. मार्केट की सिंपली डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बायर एंड सेलर एक दूसरे से केम अक्रॉस, टकराते हैं, मिलते हैं और जहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, उसे हम सिंपली डेफिनेशन है मार्केट की। अब मार्केट के अंदर एक अहम कंपोनेंट है सेलर का और मार्केट के अंदर एक अहम कंपोनेंट है बायर का। जब तक ये दोनों पार्टीज नहीं एक जगह पर मौजूद होते उस वक्त तक मार्केट कंप्लीट नहीं होती। तो जो भी मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर है या सर्विस ओरिएंटेड है, वो अपनी टेंजिबल इंटेंजिबल प्रोडक्ट लेके आ रहा है और उसकी टेंशन है किसकी तरफ, सेल की तरफ, बायर की टेंशन है परचेजेस की तरफ। ये तमाम लोग जब एक जगह कलेक्ट होते हैं तो ये बनती है मार्केट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कोप ऑफ मार्केटिंग में, तो स्कोप ऑफ मार्केटिंग में हमारे पास पॉइंट है marketing and process and aid demand.
मार्केटिंग के अंदर जो बुनियादी तौर पर डिमांड्स हैं वो 8 होती हैं, जिसमें सबसे पहली है नेगेटिव डिमांड, सेकेंड है नॉन एग्जिस्टेंस डिमांड, उसके बाद है थ्रेटन डिमांड, डिक्लाइनिंग डिमांड, इरेगुलर डिमांड, फुल डिमांड एंड ओवरफुल डिमांड। तो ये बुनियादी तौर पे मार्केटिंग के अंदर जो है 8 डिमांड्स होती हैं। इसको हम अभी फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। Traditionally, market was physically place where buyers and seller gather to buy and sell goods. ट्रेडिशनली मार्केट की जो डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर सकते हैं, वो ऐसी जगह जहाँ पे बायर एंड सेलर गैदर्ड होते हैं, किसके लिए? बाइंग एंड सेलिंग के लिए। तो जब ये दोनों जो फैक्टर एक जगह जमा होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट। Economics describe the market as a collection of buyer and seller who transact over the particular product or product class. Economics, in the light of economics, market एक ऐसा collection of buyer and seller है जहाँ पे transaction exchange होती हैं, transaction execute होती हैं और वहाँ पर हम जो है exchange करते हैं different benefits को। नेक्स्ट हम बात करें तो स्कोप ऑफ मार्केटिंग में मार्केट्स, यहाँ पे बुनियादी तौर पे 5 मार्केट्स होती हैं। सबसे पहली मार्केट है रिसोर्सेस मार्केट। रिसोर्स मार्केट्स किसे कहते हैं? रिसोर्स मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जहाँ पे किसी भी बिजनेस या किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए जो बुनियादी रिसोर्सेज हैं उसमें डील किया जाता है और वहाँ पे मुख्तलिफ रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग मार्केट। बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में डाइवर्ट किया जाता है और वो हमारी कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग मार्केट। एक बहुत बड़ी मार्केट है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी हमें बहुत सारी इक्विपमेंट, मशीनरी, रॉ मटेरियल और एसेसरीज की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरमीडिएटरी मार्केट। इंटरमीडिएटरी मार्केट वो मिडिल्स मैन है जो कि कनेक्शन का सबब बनते हैं प्रोड्यूसर और सेलर के दरमियान, और ये लोग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाने में हम रोल प्ले करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है जो गुड्स एंड सर्विसेज में डील करती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मार्केट। गवर्नमेंट इटसेल्फ एक मार्केट है क्योंकि गवर्नमेंट अपनी नेशन पॉपुलेशन को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट और कंट्रोल कर रही होती है। इन ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट और कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट इटसेल्फ एक मार्केट है जो कि मुख्तलिफ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करती है। नेक्स्ट है कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट अल्टीमेट फाइनल मार्केट जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस तमाम प्रोड्यूसर सेल करते हैं और सबसे अहम मार्केट कंज्यूमर मार्केट होती है जो बिजनेस के अंदर एक फाइनली डिमांड क्रिएट करती है। तो बुनियादी तौर पे ये 5 टाइप्स ऑफ मार्केट होती है: रिसोर्सेज मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट, गवर्नमेंट मार्केट, इंटरमीडिएटरी मार्केट एंड कंज्यूमर मार्केट। नेक्स्ट उसके बाद है द स्कोप ऑफ मार्केटिंग की कस्टमर मार्केट। की कस्टमर मार्केट के अंदर हमारे पास सबसे पहले कंज्यूमर मार्केट, सेकंड बिजनेस मार्केट, थर्ड ग्लोबल मार्केट, नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट। सबसे अहम जो मार्केटिंग के अंदर जो मार्केट है वो है कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट कौन सी मार्केट होती है? कंज्यूमर हम उसे कहते हैं जो फाइनल कस्टमर होता है, जो अल्टीमेट फाइनली डिमांड क्रिएट करता है और किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की रेवेन्यू की डिपेंडेंसी होती है डिमांड पर, और वो डिमांड क्रिएट की जाती है कंज्यूमर के जरिए। और ये कंज्यूमर वो होता है जो प्रोडक्ट को फर्दर सेल नहीं करता है बल्कि प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, डिस्पोज करता है। तो सबसे अहम बिजनेस के अंदर जो मार्केट है वो कंज्यूमर मार्केट। जितनी कंट्रीज की पॉपुलेशन ज्यादा होती है उतनी वहां पे कंजम्पशन लेवल ज्यादा होता है और उतनी बड़ी मार्केट होती है और उतना ही बिजनेस के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होता है। सेकंड हमारे पास आती है बिजनेस मार्केट। वो तमाम लोग जो इंडस्ट्रियल गुड्स, बुनियादी तौर पे गुड्स दो तरह की होती है, एक होती है हैवी इंडस्ट्री और एक होती है लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे हम कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं और हैवी इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते हैं। लाइट इंडस्ट्री की एग्जांपल है जैसे कि हम जिस बॉल पेन से लिखते हैं, ये बॉल पेन जिस इंडस्ट्री में तैयार हुआ है वो लाइट इंडस्ट्री कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये बॉल पेन जो मैं यूज कर रहा हूँ मैं इसका कंज्यूमर हूँ, मैं इसको यूज कर रहा हूँ एज ए कंज्यूमर। लेकिन जिस मशीन से ये बॉल पेन बनाया गया
वो मशीन भी किसी जगह पे मैन्युफैक्चर हुई होगी। वो जिस जगह पे मशीन मैन्युफैक्चर हुई है उसको हम कहते हैं हैवी इंडस्ट्री, क्योंकि वो जो प्रोड्यूस कर रही है वो कंज्यूमर गुड्स नहीं है। कौन सी गुड्स है? इंडस्ट्रियल गुड्स। तो वो तमाम लोग जो इंडस्ट्रियल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके लिए एक अहम होती है बिजनेस मार्केट। क्योंकि तमाम मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी एसेट्स और बहुत सारे इक्विपमेंट और मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इनकी जरूरत पड़ती है। तो सेकंड हमारे लिए हम होती है बिजनेस मार्केट। फिर हमारे पास है ग्लोबल मार्केट। आज का दौर ग्लोबलाइजेशन का दौर है। आज इंटरनेशनल बिजनेस का दौर है। आज इंटरनेशनल ट्रेड का दौर है। और आज के दौर में हम ग्लोबली प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, आज बॉर्डरलेस ट्रेड हो रही है। तो आज पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया की वर्ल्ड वाइड मार्केट एक दूसरी कंट्रीज में इंटर हो चुकी है। तो जब हम अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को एक लिमिटेड पर्टिकुलर एरिया से आगे बढ़ा के, एक दौर था कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक खास एरिया में डील होते, फिर तरक्की हुई, डेवलपमेंट हुई, वो पूरे सिटी को कवर करने लगे, फिर प्रोड्यूसर ने पूरे कंट्रीज को कवर किया। आज का ग्लोबल प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा रहा है और मैक्सिमम रेवेन्यू की बुनियाद पर मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो आज के दौर में हमारे सामने एक जो सबसे अहम चीज है वो ग्लोबल मार्केट, कि वो कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पे हम अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को पहुंचा के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पर नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल मार्केट। नॉन प्रॉफिट वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका बिजनेस करने का मकसद मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट को फैसिलिटेट करना होता है। जैसे कि डिफरेंट एनजीओ हैं, डिफरेंट ऐसे सोशल वेलफेयर के इदारे हैं जो लोगों को वेलफेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनको भी इस काम के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जरूरत होती है। तो वो भी एक मार्केट है। और गवर्नमेंट इटसेल्फ एक मार्केट है, क्योंकि गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन खुद कंट्रोल, ऑपरेट और रन करती है, उससे भी उन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की परचेजिंग करनी पड़ती है, और गवर्नमेंट इस तरह एक मार्केट बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग के जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या है? इसमें सबसे पहले नीड्स, वांट्स एंड डिमांड। मार्केटिंग की जो फाउंडेशन या मार्केटिंग का जो सबसे मेन पॉइंट है वो तीन है: नीड्स, वांट्स एंड डिमांड। ज्यादातर प्रोडक्ट कंज्यूमर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनका ताल्लुक उनकी नीड्स के फुलफिल, यानी वो उसके जरिए अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो ज्यादातर वो अपनी नीड के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो मार्केटिंग के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड और क्रिएटिंग ऑफ नीड, ये दो तरीके कार अडॉप्ट किए जाते हैं। प्रीवियस नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि उसको फुलफिल किया जा सके, और फ्यूचर में आने वाली नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि उस नीड से आने से पहले हम उसको उसके लिए प्रोडक्ट एंड सर्विस तैयार करें। सेकंड फैक्टर आता है वांट्स। इंसान बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, कंज्यूमर जो है बहुत सारी चीजें अपनी नीड्स के बाद अपनी वांट्स यानी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लेते हैं। तो हमें उनकी प्रेफरेंस को भी तरजीह देना चाहिए कि उनकी क्या वांट्स है। अगर हम सिर्फ नीड को फुलफिल करेंगे तो हमारा जो मार्केटिंग या हमारा बिजनेस के अंदर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा। लेकिन जब हम वांट्स को भी फुलफिल करते हैं तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाता है, और यहीं से कंज्यूमर लॉयल्टी शुरू होती है। तो हमें नीड प्लस वांट, नीड्स को भी फोकस करना है और वांट्स को भी, और यही दोनों फैक्टर मिलकर क्रिएट करते हैं डिमांड। और डिमांड वही जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया कि प्रॉफिट डिपेंड करता है रेवेन्यू पे, रेवेन्यू डिपेंड करती है सेल पे, और सेल डिपेंड करती है डिमांड पर। तो जिन प्रोडक्ट में कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स शामिल होंगी वो प्रोडक्ट मार्केट में कभी फ्लॉप नहीं होगी। मार्केटिंग रिसर्च के अंदर हम जो सबसे अहम रिसर्च का एरिया होता है वो होता है नीड, डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट। पास्ट में कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स क्या थी, प्रेजेंट में कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स क्या है, और फ्यूचर में कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स कितनी चेंज होने वाली है। तो ये तीन फैक्टर अहम है मार्केटिंग के अंदर: नीड, वांट एंड। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह आपके सामने पेश करूं कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग,
सीजन गर्मियों के सीजन में मुझे प्यास लगना, ये मेरी नीड है, लेकिन मैं उसको एक सिंपल वाटर के जरिए भी फुलफिल कर सकता हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए। अब अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक के जरिए अपनी प्यास को फुलफिल करता हूँ, तब उसके अंदर मुझे एक नहीं कई फ्लेवर मिलते हैं, और जब मैं उसमें से अपनी अकॉर्डिंग टू विश, अकॉर्डिंग टू वांट अपनी सिलेक्टिव फ्लेवर ले, तो इसका मकसद है इस प्रोडक्ट में मेरी नीड भी फुलफिल हो रही है यानी प्यास, और मेरी चॉइस भी फुलफिल हो रही है यानी वांट, और मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है। बीइंग ए टीचर मुझे लिखना है, मुझे बॉल पेन मेरी नीड है, लेकिन बॉल पेन के जो मुख्तलिफ कलर, डिजाइन या साइज है, ये जो मेरी अकॉर्डिंग टू वांट्स अगर अवेलेबल है, तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा। तो यही वजह है कि जितनी भी टेंजिबल प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें नीड्स भी शामिल होती है और उसमें वांट्स भी शामिल होती है। सेकेंड फैक्टर है टारगेट मार्केट, पोजिशनिंग एंड सेगमेंटेशन। किसी भी प्रोडक्ट के लिए पूरी पॉपुलेशन कंज्यूमर नहीं हो सकती, किसी भी सर्विस के लिए होल पॉपुलेशन यूजर नहीं हो सकती। इसीलिए हमें मार्केटिंग सेगमेंटेशन प्रोसेस के जरिए डिफाइन करनी पड़ती है अपनी टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट कहते हैं स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि जिनकी नीड्स एंड वांट हमारी प्रोडक्ट से मैच कर जाए। अब आमतौर पे अगर हम मार्केटिंग सेगमेंटेशन की डिटेल की तरफ जाएं, तो हम मार्केटिंग सेगमेंटेशन के जरिए डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को ड्यू टू स्पेसिफिक रीजन। जैसे जेंडर, जेंडर के लिहाज से जब हम मेल और फीमेल को अलग करते हैं, ये भी मार्केटिंग सेगमेंटेशन है। एज के लिहाज से हम 3 ग्रुप में पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, किड्स, यंग एंड अडल्ट, ये भी मार्केटिंग सेगमेंटेशन। इसी तरह हम लिटरेसी के लिहाज से डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को, लिटरेट और इलिटरेट, ये भी मार्केटिंग सेगमेंटेशन। इसी तरह हम ज्योग्राफिकली डिवाइड करते हैं अर्बन एंड रूरल, ये भी मार्केटिंग सेगमेंटेशन है। इसी तरह हम रेस के लिहाज से ब्लैक एंड व्हाइट डिवाइड करते हैं, ये भी मार्केटिंग सेगमेंटेशन है। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन के जरिए हम डिटरमाइन करते हैं अपनी टारगेट मार्केट, और फिर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं पोजीशनिंग, कि हमारी प्रोडक्ट और हमारी सर्विस उस टारगेट मार्केट की किस तरह पोजीशनिंग क्रिएट करेगी, किस तरह पोजीशनिंग अचीव करेगी। अब पोजीशनिंग को जरा सा समझना एक अहम काम है कि व्हाट एक्चुअली पोजीशनिंग इज। पोजीशनिंग हम कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विस को एब्रप्टली रियलाइज और ऑब्जर्व करते ही कंज्यूमर के जहन में जो भी परसेप्शन डेवलप होती है, वो एक तरीके से पोजीशनिंग होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है बाटा। बाटा शूज बना रही है और उसकी बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है, 50-60 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जैसे ही हम बाटा शूज की बात करते हैं, तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या आता है, ब्यूटी या रिलायबिलिटी। तो ये जो पॉइंट हमारे जहन में आया है, ये वो पोजीशनिंग है जो कंपनी ने क्रिएट की है अपने टारगेट मार्केट के अंदर। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जिनका सुनते ही हमारे जहन में आता है चीप, कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जिनका हमारे जहन में फौरन पॉइंट आता है एक्सपेंसिव। कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जैसे हमारे जहन में फौरन डेवलपमेंट होती है रिलायबिलिटी। तो ये तमाम वो पॉइंट है जिसके जरिए हम पोजीशनिंग क्रिएट करते हैं और इस तरह हम मार्केट के अंदर अपनी कैपेसिटी क्रिएट करते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑफरिंग एंड डिमांड्स। मार्केट के अंदर जो अहम पॉइंट है वो है ऑफरिंग एंड ब्रांड्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते चले ब्रांड्स की। ब्रांड किसे कहते हैं? एक होती है प्रोडक्ट, एक होती है ब्रांड। अगर हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कर लें, तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि ब्रांड क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट वो ऑल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक का सफर तय करती है, लेकिन वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है कंपनी के नाम से। उनको हम सिंपली कहते हैं प्रोडक्ट। वो तमाम गुड्स जो अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं रखती, बल्कि उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कंपनी की बुनियाद पर, वो कहलाती है प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल है जैसे नोटबुक, इसकी एग्जांपल है जैसे सेल, नॉर्मली अगर हम फर्नीचर, ये तमाम क्या है, प्रोडक्ट है।
लेकिन अगर हम बात करें ब्रांड की, तो ब्रांड की करेक्टरिस्टिक या ब्रांड के अंदर जो यूनिकनेस होती है वो ये होती है कि ब्रांड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन रखती है, ब्रांड एक अपनी पहचान रखती है, ब्रांड अपनी परसेप्शन रखती है, ब्रांड अपना इन्फ्लुएंस रखती है। तो आज की कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सरवाइव और ग्रोथ के लिए कंपनीज जो है ज्यादा से ज्यादा जो डेवलपमेंट कर रही हैं वो कर रही हैं ब्रांड की। अब ब्रांड के इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ब्रांड नेम, हर ब्रांड का एक पर्टिकुलर नेम होता है। साइन, ब्रांड का एक पर्टिकुलर साइन होता है। स्लोगन, उसका एक पर्टिकुलर स्लोगन होता है। इसी तरह कलर्स, उसका एक पर्टिकुलर कलर्स होता है। तो ये तमाम एलिमेंट मिलते हैं। तो किसी ब्रांड में सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या इनमें से चंद भी हो सकते हैं। ये सब मिलते हैं तो ब्रांड क्रिएट होती है। और प्रोडक्ट और ब्रांड में बुनियादी फर्क ये है कि ब्रांड जो है कस्टमर लॉयल्टी अचीव करती है, जबकि प्रोडक्ट कस्टमर लॉयल्टी अचीव आज की कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में नहीं करती। यही वजह है कि कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट को सिर्फ सिंगल टाइम नहीं, अगेन 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 सेल करना चाहती है। यही वजह है कि कंपनीज जो फोकस कर रही है वो किसके ऊपर फोकस कर रही है, ब्रांडिंग के ऊपर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मार्केटिंग चैनल्स। मार्केटिंग चैनल्स जो है वो भी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के अंदर बहुत अहम है। और मार्केटिंग चैनल के अंदर डिफरेंट हमारे फंक्शंस हैं। जैसे कि मार्केटिंग चैनल्स के अंदर प्रमोशनल मेथड्स भी आ जाते हैं, मिडिल मैन भी आ जाते हैं, इसी तरह जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ जाते हैं। तो ये वो तमाम मार्केटिंग चैनल्स हैं जो मार्केटिंग के प्रोसेस या मार्केटिंग के फंक्शन को लास्ट स्टेज तक पहुंचाने में हम रोल प्ले करते हैं। उसके बाद पेड, ओन, अर्न मीडिया। मार्केटिंग के अंदर एक अहम फंक्शन है जिसको हम कहते हैं प्रमोशनल मेथड्स। ये प्रमोशनल मेथड्स क्या है? ये प्रमोशनल मेथड वो मेथड होते हैं जिनके जरिए हम डिमांड क्रिएट करते हैं। प्रमोशनल मेथड के तीन अहम फैक्टर हैं: एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक रिलेशन। तीन फैक्टर हैं: एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजिंग किसे कहते हैं? एडवर्टाइजिंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये नहीं, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। कोई प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट का नेगेटिव पॉइंट कभी हाईलाइट नहीं करता, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। दूसरा, ये पेड होती है, ये कभी अनपेड नहीं होती। जबकि पब्लिसिटी जो है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और ये हमेशा अनपेड होती है। फिर पब्लिक रिलेशन। आज का दौर क्या है? रिलेशनशिप का दौर है। आज हम कोलिब्रेशन कर रहे हैं अपने मिडिल मैन के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, अपने कस्टमर के साथ। तो हम ये तीन टेक्निक हैं जिनके जरिए हम डिमांड क्रिएट करते हैं। इसके अंदर सबसे अहम चीज है एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट में हम जो है मीडिया का सहारा लेते हैं। मीडिया दो तरह के हैं: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया जहाँ पे कैपेसिटी परचेज की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहाँ पे टाइम परचेज किया जाता है। तो ये मीडिया हमारा पेड भी हो सकता है, यानी किसी थर्ड सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन को एडवर्टाइजमेंट की मद में जो है वो पैसे दें और अपना एडवर्टाइजमेंट करें। सेकंड, ओन मीडिया, हम अपना मीडिया भी रख सकते हैं या फिर हम मीडिया को अर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्रेशन एंड एंगेजमेंट। कोर मार्केटिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर इम्प्रेशन एंड एंगेजमेंट भी बड़ी है कि हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का इम्प्रेशन डेवलप कर रहे हैं, और नेक्स्ट एंगेजमेंट, और किस तरीके की हम उसमें एंगेजमेंट हासिल कर रहे हैं। तो इम्प्रेशन जो है ये एक तरीके से परसेप्शन यूटिलिटी होती है, जो कि हम डेफिनेटली मुख्तलिफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के जरिए हासिल करते हैं। जैसे वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग के अंदर सबसे अहम चीज होती है सेटिस्फेक्शन। क्योंकि कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये आगे जाके हम डिटेल में बात करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के अंदर, कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी बुनियाद पे कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है, डिलाइटेड होता है या डिससेटिस्फाई होता है। तो मेन जो ऑप्शन हमें मार्केटिंग के अंदर चाहिए वो चाहिए कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, कि हम वैल्यू क्रिएट क्या कर रहे हैं। वैल्यू वही जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक हम जब जाते हैं तो अपनी प्रोडक्ट में डिफरेंट नॉलेज की वैल्यूज क्रिएट करते हैं। तो वैल्यूज जो है अहम रोल प्ले करती हैं किसी भी कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन
ये मार्केटिंग के अहम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है सप्लाई चेन। आज का दौर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का दौर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बहुत ही शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे कि सप्लाई चेन एससीएम है क्या। सप्लाई चेन है कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स से लेकर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से कंटिन्यूसली मूव करते हुए कंज्यूमर तक पहुंचने के दरमियान की जो एक्टिविटीज है, इनको हम कंबाइन करते हैं और इसको हम कहते हैं एससीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर हम दो डायमेंशन में कोलिब्रेशन करते हैं। एक कोलिब्रेशन होती है हमारी रॉ मटेरियल सप्लायर से, एक कोलिब्रेशन होती है हमारी मिडिल मैन से। और इन दोनों कोलिब्रेशन की बुनियाद पर हम अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड क्रिएट करते हैं, वैल्यूज क्रिएट करते हैं, पोजिशनिंग क्रिएट करते हैं। आज के सीवियर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जब तक हम ये कोलिब्रेशन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम इस सीवियर कंपटीशन का मुकाबला नहीं कर सकते। तो आज के मार्केटिंग में एक अहम कॉन्सेप्ट जो रिसेंटली है वो है सप्लाई चेन, कि हम सप्लाई चेन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कोलिब्रेशन। सप्लाई चेन में एक अहम फैक्टर जो बहुत डिटेल में डिस्कस होता है वो होता है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स कहते हैं टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी किससे कहते हैं? टाइम यूटिलिटी कहते हैं वो यूटिलिटी जो हम अचीव करते हैं थ्रू आउट स्टोरेज, यानी वेयर हाउस के जरिए। तो लॉजिस्टिक का जो एक अहम कंपोनेंट है वो लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसेज एंड स्टोरेज, जिसके जरिए हम टाइम यूटिलिटी। अगर थोड़ा और डिटेल में बात करें टाइम यूटिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। टाइम यूटिलिटी मीन्स आज की यूजलेस प्रोडक्ट कल यूजफुल हो जाएगी, तो क्या हम उसे कल तक सिक्योर रखना चाहिए हमें? कल तक जो हम उसको सिक्योर रखते हैं, ये जो हम अचीव कर रहे हैं ये क्या है? टाइम यूटिलिटी। और जो हम अचीव कर रहे हैं किसके जरिए? स्टोरेज के जरिए। तो ये लॉजिस्टिक का फैक्टर है। सेकेंड अहम फैक्टर है हमारे पास प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी को अगर मैं थोड़ा सा शॉर्टली डिफाइन करूं तो क्या है? प्लेस यूटिलिटी कहते हैं कि यहाँ पर रखी हुई प्रोडक्ट यूजलेस, एक ऐसी प्रोडक्ट जो यहाँ पे यूजलेस है लेकिन इसको दूसरी पोजीशन पे अगर हम पहुंचाते हैं तो वहां पे वो यूजफुल हो जाएगी। तो हम उस प्रोडक्ट को यूजलेस जगह पे ही रहने दें या यूजफुल प्लेस पर पहुंचाएं। तो ये जो मूवमेंट है बिटवीन यूजलेस यूजलेस टू यूजफुल, ये हम अचीव करते हैं कौन सी यूटिलिटी? प्लेस यूटिलिटी। और ये यूटिलिटी हम अचीव करते हैं किसके जरिए? ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। अब इसमें थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें लैंड रूट है, सी रूट है, एयर रूट है। ये तीनों अपनी अपनी जगह पे बहुत सारे बेनिफिट एंड कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। तो लॉजिस्टिक्स के जरिए हम कोलिब्रेशन करते हैं अपने लॉजिस्टिक्स से, क्योंकि आज जब मार्केट बहुत डाइवर्सिफाई हो गई है। एक दौर था कि हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को एक लिमिटेड एरिया में सेल करते थे। आज हम ना सिर्फ पूरे शहर में, ना सिर्फ पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में जब सेल कर रहे हैं, तो क्या हमें जरूरत है कोलिब्रेट करने की अपने लॉजिस्टिक्स से, ताकि हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विस एफिशिएंटली हमारे कंज्यूमर तक पहुंच सके। तो ये वो हम कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर हैं जो हम सप्लाई चेन में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है कंपटीशन। आज के बिजनेस का एक सबसे बड़ा चैलेंज, एक सबसे बड़ी हेडेक, एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कंपटीशन, जो गुजरते वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। सीवियर कंपटीशन। अब बुनियादी तौर पर अगर हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन है क्या? कंपटीशन हमें चैलेंज देता है दो तरह के। फर्स्ट, कंपटीशन हमें चैलेंज करता है इनहेंस योर क्वालिटी। सेकंड, कंपटीशन हमें चैलेंज देता है रिड्यूस योर कॉस्ट। अब ये दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जो अपरेंटली बड़े सिंपल है, लेकिन जब हम इन्हें इन रियलिटी इम्प्लीमेंट इस पे करने जाते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल। क्यों? जब भी हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तो हमारी डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ जाती है। और जब भी हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं या कम मिनिमाइज करते हैं तो हमारी क्वालिटी कम हो जाती है। और कंपटीशन चैलेंज क्या दे रहा है? कंपटीशन चैलेंज दे रहा है कि आप अपनी क्वालिटी को इनहेंस करें और आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें, तब आप इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कामयाब।
अब ये जो सीवियर कंपटीशन, इस कंपटीशन की वॉर में, इस कंपटीशन की फाइट में जो हमारे लिए सबसे अहम है वो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। हम किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं, हम किस तरह की मार्केटिंग पॉलिसीज डेवलप करते हैं, हम किस तरीके से उस पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तब जाकर हम अपने कंपटीशन का मुकाबला कर पाते हैं। कंपटीशन दो तरह के होते हैं, इंटर टाइप। इंटर टाइप एक होता है विद इन इंडस्ट्री, यानी सिमिलर गुड एंड सर्विस प्रोड्यूसर के दरमियान जो प्रोडक्ट होता है कंपटीशन होता है। और एक होता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आउटसाइड द इंडस्ट्री, दो इंडस्ट्री के दरमियान। इसकी एग्जाम्पल है जैसे पाकिस्तान में मोटरसाइकिल बनाने वाली होंडा भी है, यामा भी है, सुजुकी भी है, इनके दरमियान जो कंपटीशन है ये विद इन इंडस्ट्री। लेकिन मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी यामाहा का कंपटीशन सुजुकी की कार से, क्योंकि दोनों इस्तेमाल होते हैं किसके लिए, प्लेस यूटिलिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये जो कंपटीशन है ये कहलाता है आउटसाइड द इंडस्ट्री। तो हमें इन दोनों कंपटीशन को फोकस करना पड़ता है, इन दोनों के लिए स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी पड़ती है, तब जाके हम मार्केटिंग में कामयाब होते हैं। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे लास्ट में हमें देखना पड़ता है कि जिस इन्वायरमेंट, यानी मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है, प्रेजेंटली जिस पोजीशन, जिस दौर में हम हैं उस दौर में मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है, इस इन्वायरमेंट को स्टडी करना, इस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करना, यही हमारा रूट ऑफ सक्सेस है। अगर हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो हम कभी भी अपनी स्ट्रेटेजी प्रैक्टिकली प्रेजेंटली बिजनेस के साथ मैच नहीं कर पाएंगे और ये हमारे लिए फेलियर का सबब बन जाएगा। तो ये भी अहम फैक्टर है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारे पास कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमारे पास नीड, वांट्स एंड डिमांड, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। नीड्स बुनियादी तौर पे जो है इंसान की दो तीन तरह की, जैसे बेसिक नीड्स होती हैं, लग्जरियस होती हैं, और ये हम मोटिवेशन में डिटेल में डिस्कस करते हैं, हायरार्की ऑफ नीड। उसके बाद वांट्स, इंसान कोई भी प्रोडक्ट्स और सर्विस इस्तेमाल करता है सेटिस्फेक्शन के लिए और जिसका दारोमदार होता है उसकी वांट्स पे। और ये दोनों फैक्टर जहाँ कंबाइन होते हैं तो क्रिएशन होती है किसकी, डिमांड की। तो डिमांड मार्केटिंग के अंदर सबसे ज्यादा अहम है। नेक्स्ट उसके बाद कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर 5 टाइप्स ऑफ नीड्स। 5 टाइप्स ऑफ नीड्स में सबसे पहले हमारे पास है स्टेटेड नीड्स, नेक्स्ट है रियल नीड, थर्ड है अनस्टेटेड नीड, फोर्थ है डिलाइट नीड्स, और 5 है सीक्रेट नीड। ये 5 हमारी नीड्स होती हैं जिनको हम 5 टाइप्स ऑफ नीड्स कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटेड नीड। स्टेटेड नीड्स क्या है? स्टेटेड नीड वो नीड जो कंज्यूमर डिक्लेयर कर रहा है, जो कंज्यूमर जिसका इजहार राय कर रहा है, जो कंज्यूमर शेयर कर रहा है कि उसकी क्या जरूरत है और क्या नहीं, जिसको जानना आमतौर पर इतना मुश्किल नहीं होता है। जनरली मार्केटिंग इंफॉर्मेशन के जरिए हम कंज्यूमर की एक्चुअल नीड को पहचान लेते हैं। ये नीड कहलाती है स्टेटेड नीड। फिर एक नीड होती है रियल नीड। ये थोड़ा सा एक वो नीड होती है जिसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर कंज्यूमर खुद अपनी रियल नीड को आइडेंटिफाई कर नहीं पाता। उसको खुद नहीं पता कि मेरी रियल नीड क्या है, और जब तक उसका सोल्यूशन नहीं आता उस वक्त तक उसे उसका सेटिस्फेक्शन का भी अंदाजा नहीं होता। तो ये वो नीड होती है जिसको कंज्यूमर सही तरीके से नरेट, एक्सप्लेन या डिक्लेयर नहीं कर पाता। तो ये वो होती है रियल नीड। एक होती है अनस्टेटेड नीड। वो नीड जो कंज्यूमर डिक्लेयर नहीं कर पा रहा, बयान नहीं कर पा रहा, लेकिन उसकी नीड है और उस नीड को भी फुलफिल करना जरूरी है। और एक नीड होती है डिलाइट नीड। डिलाइट नीड यानी कंज्यूमर, अगर वो नीड फुलफिल हो जाएगी तो सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत बढ़ जाएगा, और अगर वो फुलफिल नहीं होगी तो उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब वो चेंजिंग भी नहीं आएगी। तो ये डिलाइट नीड। और एक होती है सीक्रेट नीड। सीक्रेट नीड वो होती है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है लेकिन कंज्यूमर उसको शेयर नहीं करना चाहता या शेयर करना पसंद नहीं करता, लेकिन उसकी नीड है। मार्केटिंग रिसर्च के अंदर हम इन 5 टाइप नीड्स को डिटेल में स्टडी करते हैं और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और इनको अपनी प्रोडक्ट का जुज बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे में कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में टारगेट मार्केट, मार्केट ऑफरिंग एंड पोजिशनिंग।
टारगेट मार्केटिंग वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जिसको हम फोकस करने जा रहे हैं, जिसको हम टारगेट करने जा रहे हैं, जिनको हम अपनी प्रोडक्ट डिलीवर करने जा रहे हैं, तो ये हमारे पास होती है टारगेट मार्केट। सेकंड है मार्केट ऑफरिंग, वो मार्केट जहां पे हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को ऑफर करेंगे। और पोजीशन, और हम क्या किस नौयत की अपनी मार्केट और कंज्यूमर में पोजीशन हासिल करेंगे। नेक्स्ट है कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर वैल्यू preposition, a set of benefit that satisfy those needs and brand. Value proposition, a set of benefit that satisfy those needs brand. यानी हम ऐसी कोई प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज या ऐसा बेनिफिट सर्विसेज की बुनियाद पर जो कि सेटिस्फाई कर सके मैक्सिमम लेवल पे कंज्यूमर को, जैसे कि ब्रांड। मैंने भी लास्ट टाइम आपको बताया कि प्रोडक्ट और ब्रांड में फर्क क्या है। प्रोडक्ट और ब्रांड में बुनियादी तौर पर फर्क ही ये है कि प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन लेवल आमतौर पर जनरल कम होता है, जबकि ब्रांड का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है थ्री काइंड ऑफ मार्केटिंग चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सर्विसेज चैनल। ये तीन चैनल होते हैं मार्केटिंग के, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन चैनल्स की। कम्युनिकेशन चैनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम वो चैनल होते हैं जिसके जरिए अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं कंज्यूमर तक, और प्रोडक्शन से पहले, मैन्युफैक्चरिंग से पहले ओपिनियन हासिल करते हैं कंज्यूमर की। तो इन दोनों डोमेन में हमें सहारा लेना पड़ता है कम्युनिकेशन चैनल्स का।